बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरा नाम है इमरान सिद्दीक और आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके स्टूडेंट्स, आज ये फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में हमारा टॉपिक है जी सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या आपने सोचा कि आप किसी भी क्वांटिटी की जो भी मेजरमेंट करते हैं, जो भी रीडिंग लेते हैं, क्या उस रीडिंग के बारे में आप 100% श्योर हैं कि हम जो रीडिंग ले रहे हैं, यानी कि आप सपोज दैट आप किसी भी रॉड की लेंथ की मेजरमेंट करते हैं और आप उस लेंथ की मेजरमेंट के बाद आपको जो भी क्वांटिटी या रीडिंग आई, क्या आप उस रीडिंग के बारे में 100% श्योर हैं कि यही एग्जैक्ट लेंथ है, जबकि आप जानते हैं कि इस लेंथ में आप ज्यादा एक्यूरेसी गेन कर सकते हैं मुख्तलिफ प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हो। यानी कि हमने कहा अगर आप मीटर रूल से लेंथ मेजर करते हैं और मीटर रूल के बाद अगर आप वर्नियर कैलिपर से लेंथ मेजर करते हैं, तो हमने कहा वर्नियर कैलिपर से मेजर की गई लेंथ ज्यादा एक्यूरेट जानी जाएगी। और इसके अलावा अगर आप माइक्रो स्क्रू गेज से उसी लेंथ को मेजर करेंगे तो वर्नियर कैलिपर की निस्बत भी हम ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे? माइक्रो स्क्रू गेज की मेजरमेंट की गई लेंथ को ज्यादा एक्यूरेट कंसीडर करेंगे। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं अगेन सवाल करता हूं कि क्या स्टूडेंट्स, आप अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो लेंथ मेजर कर रहे हैं, क्या आप उस लेंथ के बारे में 100% श्योर हैं कि वो लेंथ एक्यूरेट है? या किसी भी क्वांटिटी को किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर आप मेजरमेंट करते हैं और उसकी कोई भी जो रीडिंग आती है, क्या उस रीडिंग के तमाम डिजिट्स 100% रिलायबल है? क्या उस डिजिट्स क्या वो डिजिट्स उस रीडिंग के जो डिजिट्स हैं, क्या तमाम के तमाम डिजिट जो कैलकुलेटर या जो भी रीडिंग हमें प्रोवाइड कर रही है, क्या उनको एज इट इज एक्सेप्ट किया जा सकता है? तो हमारा आंसर होगा नहीं। इस केस में स्टूडेंट्स, हम इस चीज को डिसाइड करेंगे कि किसी भी मेजरमेंट में जो भी रीडिंग आती है, उस रीडिंग के जितने भी डिजिट्स हैं, उन डिजिट्स में कौन से डिजिट्स रिलायबल है और कौन से डिजिट्स रिलायबल है नहीं। आज इसी डिस्कशन को हमने डिटेल में समझना है कि किसी भी मेजरमेंट में स्टूडेंट्स जो एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स होते हैं और जो पहला डाउटफुल डिजिट होगा उसे आप सिग्निफिकेंट फिगर्स का नाम देंगे। और इसके अलावा आप जब भी किसी भी चीज की मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट में हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये मेजरमेंट यकीनी हद तक, यानी कि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 100% तो हम किसी चीज के बारे में श्योर नहीं है, लेकिन अगर आप रिलायबल रीजनेबली श्योर है किसी भी रीडिंग के बारे में, किसी भी डिजिट्स के बारे में, तो उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का नाम देंगे। आया जी, सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप एक एग्जांपल ले लें सिग्निफिकेंट फिगर्स की, कि सपोज दैट आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू को, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी की वैल्यू को मेजर करते हैं लेबोरेटरी में। आपने इसकी वैल्यू को मेजर किया, दैट कम्स आउट टू बी 9.76। दूसरे स्टूडेंट ने इस रीडिंग को मेजर किया तो जी की वैल्यू आई 9.72। किसी थर्ड स्टूडेंट ने इसी जी की वैल्यू को मेजर किया उसी लैब में, तो वहां हमें वैल्यू ऑब्जर्व हुई 9.76। फोर्थ स्टूडेंट ने मेजर किया तो क्या रीडिंग आई 9.71 या 9.75। ओके स्टूडेंट्स, हमने ये कैलकुलेशन की है। ओके, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि इन तमाम कैलकुलेशंस में दो डिजिट्स यानी कि 9 और 7 ये तो एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स हो गए ना, कि हमारी रीडिंग में ये दो डिजिट्स पक्के आ रहे हैं, तो हम कहेंगे ये एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स। अब हमें डाउट इस डिजिट के बारे में कि 6 आएगा या 2 आएगा या 6 आएगा, 1 आएगा या 5 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम कहते हैं कि जी ऐसी अगर सिचुएशन होगी तो हम कहते हैं कि किसी भी मेजरमेंट में एक्यूरेटली नाउन डिजिट और पहला डाउटफुल डिजिट से क्या मुराद है? अगर हमारे पास रीडिंग कुछ यूं आती 9.765 या 9.723, 9.767 या 9.7
9.23 और 9.752। इन दिस केस हमें ये तो अंदाजा हो रहा है कि 979797 एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स हैं, लेकिन 6523 6713 एंड 25 इनके बारे में हम 100% श्योर नहीं है। हम कहेंगे इनके बारे में हमें शकूक व शुबहात है कि 23 आएगा या नहीं आएगा, 65 आएगा या नहीं आएगा, 67 आएगा या नहीं आएगा, या 252 आएगा या नहीं आएगा। इन दैट केस अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स के बाद पहले डाउटफुल डिजिट को हम इसी रीडिंग का पार्ट कंसीडर कर लेते हैं और हम कहते हैं कि जी इस केस में ये पहले तीन डिजिट्स क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो हम कह सकते हैं जी कि स्टूडेंट्स किसी भी मेजरमेंट में आपको जो भी रीडिंग आती है उस रीडिंग में एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स और पहला डाउटफुल डिजिट आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। ओके जी, या हम कहते हैं द नंबर ऑफ डिजिट्स इन एनी मेजरमेंट विच वी डू फील कंसीडरेबल रिलायबल। कंसीडरेबली रिलायबल यानी कि हम जिसको आमतौर पर रीजनेबली इन पर रिलाय किया जा सकता है उन्हें क्या नाम दिया सकता है जी, हम सिग्निफिकेंट फिगर का नाम दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम इनको डिफाइन कर सकते हैं इन एनी मेजरमेंट। In any measurement, the accurately noun digits and first doubtful digit आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला डाउटफुल डिजिट क्या स्टूडेंट्स, इस केस में हमारा पहला डाउटफुल डिजिट है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ अगेन 6 आ गया, यहाँ 1 और यहाँ क्या जी 5 है, और हम यहाँ 3 5 2 बाकी वैल्यूज को क्या करेंगे, रद्द कर देंगे। या आप इसकी दूसरी डेफिनेशन यहाँ कोड कर सकते हैं स्टूडेंट। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि जी द नंबर ऑफ डिजिट्स in any measurement about which we do feel reasonably accurate। किसी भी मेजरमेंट में जो हमें लगता है कि 6 भाई आ सकता है, 2 तकरीबन आ सकता है, या 6 या यहाँ 1 या 5 आ सकता है, जिनके बारे में डाउट्स हैं वो डिजिट्स, और जिनके बारे में हम एक्यूरेटली जानते हैं कि ये रीडिंग का पार्ट है, उन तमाम को हम मिलाकर क्या नाम देते हैं जी, सिग्निफिकेंट फिगर्स का नाम देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसकी एक और एग्जांपल है कि अगर आप कैलकुलेटर से किसी भी लेंथ को, किसी भी मैथ्स को कैलकुलेट करते हैं, सम अप करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपके पास एक बड़ा सा नंबर अपीयर होता है। ओके, कैलकुलेटर ने किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू को शो किया 2379512 4.0017 जी, इतनी बड़ी वैल्यू आपको, ठीक है। या इसके बारे में, इसके बाद भी हम कहते हैं जी एक लंबी चौड़ी वैल्यू चलती आ रही है, तो कैलकुलेशन करने वाले को लगेगा कि भाई शायद मेरे पास कोई बहुत 100% एक्यूरेट वैल्यू आ गई। नहीं, ऐसा नहीं है। या अगर कोई पर्सन इसके बारे में सोचता है तो इस डाउट में होगा कि मैं इसमें से
कितनी रीडिंग का पार्ट एक्यूरेट कंसीडर करूं और कौन सा पार्ट एक्यूरेट कंसीडर ना करूं। ओके स्टूडेंट्स, इस सिचुएशन में हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक 100% कॉन्सेप्ट देगा कि आप इस सिचुएशन में किन डिजिट्स को सिग्निफिकेंट का नाम देंगे और किन डिजिट्स को सिग्निफिकेंट का नाम नहीं देंगे। मजीद ये है कि अगर हमारे पास रीडिंग हो 0.0017 या हम कहें 1700.13, ओके, या हम कहें जी 800 है या 8.00 है, आप बाज का नंबर लिख रहे होते हैं जी 8.00 या एक और पर्सन लिख रहा होता है 8.000 या 8.10। अब डेसिमल पॉइंट के बाद एक जीरो आना है, 2 जीरो आने हैं या 3 जीरो आने हैं यहाँ या यहाँ। अगर ये केस है, डेसिमल पॉइंट के बाद कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट है, कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं है, इन तमाम का आंसर आज हम यहाँ तलाश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम रूल्स की बात करते हैं कि स्टूडेंट्स कौन कौन से डिजिट्स हमारे पास एक रीडिंग में सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे और कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, इनके बारे में डिस्कस करते हैं जी। पहले हम बात करते हैं जी सिंपल्स की। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, स्टूडेंट्स किसी भी मेजरमेंट में 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स होंगे उन तमाम को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का नाम देंगे। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि मैं कहता हूं मेरे पास जो मेजरमेंट आ रही है किसी भी चीज की, दैट इज 3.1720। इन दिस केस जीरो के अलावा मेरे पास जितने भी डिजिट्स हैं ये तमाम के तमाम डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर है। हाँ, जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है, इस चीज का आंसर हम नेक्स्ट स्टेप में तलाश करेंगे। लेकिन किसी भी रीडिंग में, मेजरमेंट में आपको जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स रिसीव होते हैं वो तमाम नॉन जीरो डिजिट्स, जीरो के अलावा वाले डिजिट्स क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो हम कहेंगे ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप यहां लिख सकते हैं जी ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। अब इन नॉन जीरो डिजिट्स के बाद अगली मेन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, क्या जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं। तो इसका आंसर है जीरो में बी सिग्निफिकेंट फिगर, आर जीरो में नॉट बी सिग्निफिकेंट फिगर। आप जीरो के बारे में चंद रूल्स रखते हैं कि किस सिचुएशन में अब हम पढ़ रहे हैं कि किस सिचुएशन में जीरो नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा और किस सिचुएशन में जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है नहीं होगा। इस चीज को स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। हम बात करने वाले हैं जीरो के बारे में कि जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा या नहीं। तो मैंने कहा स्टूडेंट्स जीरो में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट फिगर। जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसकी पहली सिचुएशन की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पहली सिचुएशन ये है कि अगर हमारे पास मेजरमेंट आती है और मेजरमेंट में हमारे पास वैल्यूज कुछ यूं है कि हम कहते हैं वैल्यू आई 10075। तो हम कहते हैं कि जी स्टूडेंट्स मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान जो जीरो होंगे वो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्योंकि हम यहाँ ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं ये तमाम के तमाम क्या है जी, सिग्निफिकेंट फिगर। ओके जी, अब हमने कह दिया कि 1 7 एंड 5 आर सिग्निफिकेंट फिगर।
अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स के इन बिटवीन दरमियान में जीरो आएंगे तो स्टूडेंट्स वो भी क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। और इन जीरोस को हम नाम देंगे कैप्टिव जीरो का। The zero between the significant figures are considered as significant figure। अगर जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आते हैं तो वो जीरोस भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब हम बात करते हैं कि जो जीरो लेफ्ट साइड की तरफ आती हैं या जीरो राइट साइड की तरफ आती हैं, क्या वो सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि जी द जीरो इन बिटवीन द टू सिग्निफिकेंट फिगर आर कंसीडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। मैं नेक्स्ट बात करता हूं जी, हमारे पास अब इसकी सेकंड सिचुएशन है जीरो के बारे में कि जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा या नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास रीडिंग कुछ यूं आती है कि हम कहते हैं मेरे पास जीरो रीडिंग है 0.00135। ओके स्टूडेंट्स, इस केस में हमारे पास जो लेफ्ट साइड पर जीरो आ रही हैं इन्हें हम नाम देंगे बेटा लीडिंग जीरो का, यानी कि ये जीरो पहले आ रहे हैं। ओके, और इन जीरोस के बाद हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं 135। मैंने इन्हें क्यों सिग्निफिकेंट फिगर कहा, मैंने कहा जो भी डिजिट जीरो के अलावा होंगे 1 से लेकर 9 तक आपने कहा कह रहे हैं कि वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम कहते हैं कि अगर जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स की लेफ्ट साइड की तरफ होते हैं, ये इसकी लेफ्ट साइड है जिन्हें हम नाम देंगे लीडिंग जीरो का, तो ये तमाम लीडिंग जीरोस क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। तो हमने यहां ये जाना कि ऑल लीडिंग जीरो, द जीरो विच आर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स are named as leading zeros and leading zeros are not significant figure in any measurement। ओके जी, लीडिंग जीरोस के बाद हमारे पास थर्ड आता है जी ट्रेलिंग जीरोस की बात। अब ट्रेलिंग जीरोस क्या है। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास एक और मिसाल है, मिसाल ये है स्टूडेंट्स कि हम कहते हैं कि जी हमारे पास मेजरमेंट आ गई 1.57900। मैं यहां जीरो बिटवीन लिया लेफ्ट साइड और हम राइट साइड की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास डेसिमल फिगर है तो ये यानी कि हमने कोई भी मेजरमेंट की है और उस मेजरमेंट में ये डेसिमल पॉइंट आ रहा है, ये है जी इशारिया कहते हैं, इसे हम डेसिमल कहते हैं। अगर डेसिमल फ्रैक्शन में हमारे पास रीडिंग आ रही है, मेजरमेंट आ रही है, तो स्टूडेंट्स डेसिमल फ्रैक्शन के केस में जो राइट साइड की तरफ वाले जीरो हैं इन्हें हम कहेंगे ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ट्रेलिंग जीरो के केस में हमारे पास कुछ मजीद पैरामीटर्स हैं कि हम कुछ जीरोस को सिग्निफिकेंट कंसीडर करते हैं और कुछ जीरोस को सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करते। मैंने कहा स्टूडेंट्स अगर आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन आ रहा है तो डेसिमल फ्रैक्शन के केस में जितने भी जीरोस राइट साइड की तरफ हैं ये तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ही, लेकिन हम कहते हैं राइट साइड वाले जो ट्रेलिंग जीरोस हैं दे आर कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि क्या हो कि अगर हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन में रीडिंग ना आए, अगर हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन में रीडिंग ना आए, हम कहते हैं ये हमारे पास पहला केस था। अब हम इसके दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरा केस ये है कि स्टूडेंट्स आपने सपोज दैट किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को मेजर किया और हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का जो मास आया दैट वाज दिस वैल्यू। ओके जी, इस केस में कौन कौन से डिजिट्स, हम कहते हैं जी 8000 kg, इस केस में कौन कौन से डिजिट्स सिग्निफिकेंट होंगे, कितने जीरोस, कौन से जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और कौन से जीरोस
सिग्निफिकेंट फिगर्स ना नहीं होंगे, अब हम इनके बारे में डिसाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस केस में हमें एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट मिलता है कि आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर आपके पास रीडिंग ये आ रही है तो आप इसमें जीरोज सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है, ये डिसाइड करने के लिए आपको पहले ये चेक करना है कि हमने ये मैथ्स किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया। अगर हम यहाँ कहते हैं कि जी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यहाँ लीस्ट काउंट था 1 किलोग्राम, यानी कि हम बात कर रहे हैं जी स्प्रिंग बैलेंस की, और हम कहते हैं जी उसकी जो मिनिमम रीडिंग की एबिलिटी है वो 1 किलोग्राम तक मेजर कर सकता है। अगर ये 1 किलोग्राम तक मेजर कर सकता है तो इस केस में हम कहेंगे कि आप इस रीडिंग को यूं लिख सकते हैं कि हमने कहा 8.000 इंटू 10⁻³ हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। ओके स्टूडेंट्स, अगर तो इसका लीस्ट काउंट है 1 किलोग्राम, तो रीडिंग में जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं ये तमाम के जितने भी जीरो वाले डिजिट्स आ रहे हैं, जितने भी जीरोज आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम जीरोज स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। यानी कि हम कहेंगे इस केस में 3 जीरोस और 8वां भी सिग्निफिकेंट फिगर है, हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहां हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहां की बात करें स्टूडेंट्स यहां हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मैं यहां तादाद भी बता रहा हूं आपको। ओके स्टूडेंट्स, अगर लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम है तो आप इस रीडिंग को इनिशियली लिख दें साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, अब डेसिमल फ्रैक्शन में आ गया और आपने क्या करना है, तीनों के तीनों डिजिट्स को इंक्लूड करना। अगर यहाँ 4 जीरो तो हम क्या करते हैं, चारों जीरोस को इंक्लूड करते और हम कहते हैं उस केस में 5 क्या होते, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते। क्या हो कि अगर हमारे मेजरिंग स्केल का लीस्ट काउंट 10 किलोग्राम हो, अगर 10 किलोग्राम है तो हम इस रीडिंग को कुछ यूं लिखेंगे कि हमारे पास रीडिंग आएगी 8.00। आप एक जीरो को स्किप करें। रीजन क्या है, रीजन ये है कि अब इसका लीस्ट काउंट 1 नहीं है बल्कि 10 किलोग्राम है, और आप लिखेंगे 8.00 एंड 10⁻³ तो वही है। इन दैट केस हमारे पास अब ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है और ये एक 8वां, यानी कि इस केस में क्या होंगे, हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इस केस में कितने हैं जी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर हम मजीद बात करें तो ये है कि अगर स्टूडेंट्स लीस्ट काउंट है जी 100 किलोग्राम, तो आप इस रीडिंग को लिखेंगे 8.0 इंटू 10⁻³। तो इस केस में ओनली सिंगल जीरो, एक जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और ये 8वां, यानी कि इस केस में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जी फाइनल हमारा थर्ड पॉइंट आ गया है कि अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में रीडिंग को लें, अगर आप रीडिंग को लिख रही हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में, तो साइंटिफिक नोटेशन के केस में आपके पास कौन कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे, अब हम यहाँ डिसाइड करते हैं स्टूडेंट्स। तो हम कहते हैं जी आप अगर साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी रीडिंग को लिखते हैं 1.75 10⁻³ या 1.957 10⁻², या आप लिखते हैं जी 1.00235 एंड 10⁻³। अगर आपके पास कुछ यूं एग्जाम्पल है तो हम कहते हैं स्टूडेंट्स 10 की पावर के अलावा, 10 की पावर के अलावा, यानी कि 10 की पावर को आपने सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करना, 10 की पावर के अलावा आपके पास जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आप कि इस मेजरमेंट में वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यानी कि हम कहते हैं इस केस में 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 सिग्निफिकेंट फिगर, इस केस में 4 हैं जी, और हम कहते हैं इस केस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। If measurements are recorded in scientific notation, then the figures other than the power of 10 are considered as significant figures. Okay students, next lecture में हम इस चीज को डिसाइड करेंगे, स्टडी करेंगे कि आपके पास अगर रीडिंग आती है तो उस रीडिंग में हमने ये डिसाइड तो कर लिया
कि हमने 4 या 5 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। अगर इसके अलावा 0 के अलावा और भी फिगर्स होंगे, आप उसे राउंड ऑफ कैसे करेंगे, या आप नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ओके जी, तो इन तमाम केसेस में आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से फिगर सिग्निफिकेंट फिगर है, हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में बात करेंगे स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ओके जी, हम मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जी आपको 100% कंसेप्ट दिया जाए फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। ओके जी, सपोर्ट करें जी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, देखने का शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।